गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास स्टूडेंट। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल की स्टडी करने जा रहे हैं। तो डिस्कवरी जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की हुई थी, उसके बाद में जे थॉमसन ने अपना एक एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया। अर्थात उन्होंने ये बात क्लियर बच्चों याद रखना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद सर जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया। और इस एटॉमिक मॉडल को हम लोग वाटरमेलन या फिर आपका पल्म पडिंग मॉडल भी कहते हैं। तो इन 1898, Sir J.J. Thomson proposed the model of atom. This was known as J.J. Thomson's एटॉमिक मॉडल। तो इस मॉडल को हम लोग जे थॉमसन के पल्म पडिंग या फिर वाटरमेलन मॉडल से भी कंपेयर करते हैं। तो according to this model, an atom is considered to be a sphere of uniform positive charge and electron are embedded into the like resins in the palm pudding. Number 2, in atoms of total positive charge is equals to total negative charge due to the electrons, and mass of the atom is considered to be uniform is distributed. तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं बच्चों कि हम लोग देखेंगे कि उन्होंने जो एक अपना कह सकते हैं कि जो अपना मॉडल प्रस्तुत किया वो कहीं ना कहीं वाटरमेलन अर्थात तरबूज से मेल खाता हुआ है। जैसे हम लोग तरबूज देखते हैं तो तरबूज का जितना भी फ्लैसी पार्ट होता है, ये आप सब लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो तरबूज होता है, तरबूज का एक ये रेड पार्ट जो होता है, जो फ्लैसी जो गूदा होता है, इसको आपको ये आपका फ्लैसी पार्ट हो गया। फ्लैसी पार्ट के अलावा यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये आपके इसके अंदर ब्लैक सीड्स पाए जाते हैं। ब्लैक सीड्स आपके ऐसे रैंडमली आपके पाए जाते हैं वाटरमेलन के अंदर। तो उसी प्रकार से उन्होंने बताया, यहाँ डायग्राम को देख के हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि उन्होंने बताया कि जैसे हमारा जो तरबूज है, तरबूज में जो आपका रेड फ्लैसी पार्ट होता है उसको हम लोग मान सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, उसको मान सकते हैं हम लोग पॉजिटिव चार्ज। और ये आपका जो ब्लैक डॉट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम मान सकते हैं नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो अकॉर्डिंग टू द जे थॉमसन मॉडल, तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज का जो आशय है, पॉजिटिव चार्ज का जो मतलब है वो यहाँ पर प्रोटॉन से होता है। तो प्रोटॉन जो होते हैं पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और उनके अंदर जिस प्रकार से जो तरबूज में जो बीज होते हैं, उसी प्रकार से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। और इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, अर्थात उन्होंने भी ये बात बताई थी, स्पष्ट बताया था कि जो टोटल नंबर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज अर्थात जो प्रोटॉन्स की संख्या होती है वो आपकी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर होती है। अर्थात इस बात को, चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो यहाँ पर उन्होंने ये भी स्पष्ट जानकारी दी थी कि जो नंबर्स ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज के बिल्कुल बराबर होता है। और इसका जो मास होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, अर्थात प्रत्येक सिरे पर जो मास होता है वो एक समान होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बच्चों लिमिटेशंस। तो लिमिटेशन ऑफ द थॉमसन एटॉमिक मॉडल वाज द थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम कंसिडर्ड टू बी एन एटम ऑफ द स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज। तो जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल ऐसा माना जाता है कि वो माना जाता था कि पूरे एटम को एक वृत्त या हम कह सकते हैं स्फीयर के रूप में प्रेजेंट करता है, जो कि आपका पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बना हुआ है। लेकिन बाद में लेटर द रिसर्च पर्टिकुलरली रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग experiment showed that in a positive charge is centralized in very small volume at the center.
तो लेकिन जो आगे जो रदरफोर्ड की जो आगे अल्फ़ा पार्टिकल के कारण जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, उनसे ये निष्कर्ष निकला उनके द्वारा कि जो केवल जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो बहुत ही छोटे हिस्से पर एटम में वो सेंट्रलाइज होता है, अर्थात वो सेंट्रल पार्ट में स्थित होता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य थी। तो इस कारण से जो जे थॉमसन की जो थ्योरी थी वो गलत साबित हो गई सर। तो सबसे पहले तो आप ड्रॉबैक ये समझ लीजिए कि जैसे जे थॉमसन ने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज पूरे आपके एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वैसा नहीं था। आगे की रिसर्च में ये चीज़ें सिद्ध की। रदरफोर्ड ने अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज तो केवल ये जो हिस्सा होता है पॉजिटिव, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, यही केवल पॉजिटिव चार्ज होता है। बाकी के इसके चारों ओर तो ये जो ऑर्बिट्स होती है, यहाँ पर तो आपके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होने के कारण ये जो होता है पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज होता है। फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू द थॉमसन मॉडल द मास ऑफ द एटम इज कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट शो दैट सेंट्रल एंटायर मास इन द कंसंट्रेटेड इन द सेंटर। लेकिन जैसे कि मैंने अभी बताया कि थॉमसन का जो मॉडल है, थॉमसन के मॉडल में जैसे कि बताया था कि ये जो आपका जो तरबूज जैसी जो पूरी स्ट्रक्चर थी, उन्होंने पडिंग मॉडल प्रस्तुत किया था। तो उन्होंने बताया था कि ये और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स शीट्स के रूप में एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं। तो उन्होंने बताया कि जैसे तरबूज के अंदर जो फ्लैशी पार्ट होता है पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो प्रोटॉन होते हैं वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। लेकिन आगे जो रिसर्च आई, जो जे थॉमसन ने बताया कि जो इसका जो मास होता है किसी भी एटम, और वहाँ पे मास का भी उन्होंने कहा था कि पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लेकिन रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो मास होता है, जो किसी भी एटम का जो मास होता है, वो इसकी जो सेंट्रलाइज जो पार्ट होता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, उसमें स्थित होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि द मास ऑफ द एटम इज इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूक्लियस। तो संपूर्ण ऐसा माना जाता है कि लगभग जो समस्त भार होता है, जो समस्त वेट होता है, वो इसके नाभिक पर अर्थात न्यूक्लियस पर ही केंद्रित होता है। तो ये कहा जाता। तो ये भी एक प्रकार का एक आपका ड्रॉबैक था उनका। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं रदरफोर्ड व्हाट इज़ द रदरफोर्ड अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि रदरफोर्ड साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने क्या किया कि जो आपका जो गोल्ड फॉइल थी उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्ड किया। बम्बार्ड करने के बाद उन्होंने देखा कि ये मैं कुछ स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा रेज थी, यहाँ पर जो अल्फ़ा रेज थी वो यहाँ से आए वो सीधी निकल गई, यहाँ से आए वो सीधी निकल गई, यहाँ से आए वो सीधी निकल गई। लेकिन जो अल्फ़ा रेज जो थी वो इस हिस्से से टकराएं, वो वापस हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से आई वो रिफ्लेक्ट हो गई। अर्थात वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो एटम होता है, एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो और सॉलिड होता है, सॉलिड होता है। अर्थात यहाँ पे पूरे एटम का जो भार होता है, जो मास होता है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी यहीं पर होती है। और बाकी का जितना भी आपका जो एटम होता है वो हॉलो होता है। हॉलो था तभी तो यहाँ से जो जितने भी अल्फ़ा पार्टिकल से निकल गए। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूव किया था, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा, कि कोई भी एटम जो होता है उसका जो समस्त भार होता है, समस्त वेट जो होता है, वो आपका सेंट्रलाइज होता है न्यूक्लियस में। तो इस प्रकार से बच्चों आज आपने देखा किस प्रकार से हमने रदरफोर्ड और इससे संबंधित जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की स्टडी की। उम्मीद है बच्चों को ये जो कंसेप्ट है, ये जो थ्योरी आज आपने सीखी वो समझ में आई होगी। थैंक यू।